नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा नफरती, जहरीले या कथित तौर पर हेट स्प्रेडर एंकर्स के बहिष्कार की। वजह आपको मालूम है कि विपक्षी गठबंधन जो कि 26 से 28 पार्टियों का इंडिया नामक गठबंधन है, उसने 14 एंकर्स की एक फहरिस्त जारी की है जिनकी डिबेट का बहिष्कार करने का फैसला लिया। मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उनके पैनलिस्ट या उनके प्रवक्ता इन 14 जो नाम हैं अलग अलग चैनल्स के एंकर्स के, उनके डिबेट शो में वो नहीं जाएंगे। आपको बखूबी मालूम है कि ये लगातार बहस चलती रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है, अपने तल्ख तेवर दिखा चुका है कि जिस तरह से न्यूज एंकर्स नफरत समाज के अंदर परोस रहे हैं, बिल्कुल डिवीजन एक तरह से कर दिया गया है, वो देश के या समाज के लिए अच्छा नहीं है। और उस पर उन्होंने रोक लगाने की उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है और बावजूद उसके सब चीजें अपने अंदाज में चल रही हैं। कुछ 2024 में चुनाव होने हैं और 2014 से जो सरकार देश में काबिज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी की एक बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। ये कथित तौर पर कहा जाता है या देखा जा रहा है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, इस दौरान बहुत तेजी से परवान चढ़ी। आज स्थिति ये है कि टीवी चैनल्स की डिबेट का मतलब ये कि सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान या एक कह सकते हैं सीधा जो समाज में डिवीजन वाला उस मुद्दों पर बहस होती है। एंकर के बारे में एक जुमला में एक कवि है, उनका बड़ा अच्छा है कि टीवी डिबेट में एक एंकर है, उसका काम, एक एंकर है, एक भड़काने वाला है और एक गाली खाने वाला और एक गाली देने वाला है, तो उन सबका रेफरी उनको बताया गया था। तो इस तरह के ये व्यंग भी किए जाते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ व्यंग तक की नहीं है कि पूरा समाज विभाजित तौर पर है। इस फैसले से विपक्षी गठबंधन के जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक नई तरह से बहस छिड़ेगी, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या इतने वर्ष से जो ये नफरत फैलाने का सिलसिला है मीडिया के जरिए, खासतौर पर न्यूज चैनल के जरिए, क्या ये थम जाएगा? और जब जिन 14 एंकर्स की फहरिस्त जारी की गई है, क्या ये सिर्फ इतने हैं? ये हो सकता है कि देर सवेर और भी एंकर्स की फहरिस्त जारी कर दी जाए, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए। और कुछ जो नाम छूट गए, कुछ ऐसे भी हैं जो पायनियर हैं, जो उसके जन्मदाता, जिन्होंने एक सुलभ भोजन की तरह से इसकी शुरुआत की थी। तो सवाल ये उठता है कि जो नफरत कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल्स द्वारा फैलाई जा रही है, कि क्या वो इस बहिष्कार से वो खत्म हो जाएगी या विपक्ष इससे और कड़ा कोई कदम उठाया जा सकता है, या उसके पास सिर्फ यही विकल्प मौजूद था। और जिन एंकर्स का नाम इस फहरिस्त में शामिल है वो अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर की बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी देश में है। राष्ट्रहित की पत्रकारिता वो कर रहे थे, जिस पर जो विपक्ष को पच नहीं पा रही है, इसलिए उनका बहिष्कार कर दिया गया। और उन्होंने कि आपातकाल की जो दुहाई आज की तारीख में ये एंकर्स दे रहे हैं और ये एंकरों से दिलवाई जा रही है, वो शायद भूल जा रहे हैं कि जब आपातकाल लगा था उसके खिलाफ जो पत्रकार खड़े हुए थे या कुछ मीडिया संस्थानों की भी रीढ़ की हड्डी थी। और खास तौर पर अगर संस्थान भी तत्कालीन सरकार के दबाव में झुक गए थे, पत्रकार नहीं झुके थे, तमाम ऐसे पत्रकार थे जो उससे निखर कर निकले थे। और दिलचस्प बात यह है कि वैसे अलग अलग 14 नाम है, लेकिन एक नाम उसमें दिलचस्प है, वो नाम है सुधीर चौधरी का। बखूबी मालूम है कि तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, कोई पत्रकारीय कारणों की वजह से नहीं गए हैं, कोई जन सरकार की वजह से नहीं गई है, या कोई बहुत क्रांति की वजह से नहीं गई है। वो जानते हैं कि क्या डील वो कर रहे थे, उसके बाद वो तिहाड़ जेल में रहे थे। वो उनका कथित तौर पर उनका वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके अलावा स्ट्रिंग भी किए गए हैं। एक जो स्ट्रिंग एक एजेंसी लगातार करती है, उसमें मोटे तौर पर ज्यादातर चैनल्स के या मीडिया संस्थानों के जो महानुभाव थे, चाहे वो एंकर्स रहे हों या कुछ उसमें संपादक थे या जो उनके डिसीजन मेकर्स रहे, उनका स्ट्रिंग हुआ। तो उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू के लिए कुछ भी दिखा देंगे। ये मूलभूत अंतर है आपातकाल से तुलना करना। आपातकाल इस देश के लोकतंत्र पे कलंक था। आज का दौर है वो सीधे तौर पर, अघोषित तौर पर एक आपातकाल की स्थिति है। आप जानते हैं कि लिखना, बोलना, छापना कितना मुश्किल हो गया है, जिस तरह से सीधे मुकदमे किए जाते हैं। और जो ये एंकर्स हैं जिनको नफरती या जिनको घृणा फैलाने वाले एंकर कहा जा रहा है, आप जानते हैं वो इतना पावरफुल हो चुके हैं कि पूरा उनका जो शो है इस हिसाब से उनको डिजाइन किया जा रहा है। और करवा कौन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यहां जो लड़ाई दिख रही है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाम एंकर हो रही है, लेकिन हकीकत ये इसमें सरकार भी है। असली खेल जो मास्टरमाइंड है वो सरकार भी है, क्योंकि सरकार ऐसा करा रही है। कोई ऐसा नहीं कि ये एंकर पहले भी करते रहे होंगे। जो प्रोग्रामिंग है वो उनके हिसाब से हो रही है। चांद पे जाना है,
तो मोदी चांद पे ले जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलना है तो मोदी वर्ल्ड कप जिताएंगे। और ये छोटी चीज है, लेकिन दरअसल जो हिंदू मुसलमान जो हर रोज 2-2 घंटे तक लगातार कराई जाती है, खुले तौर पर कराई जाती है, तो वो जाहिर सी बात है उसके पीछे पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है वही उसके पीछे मास्टरमाइंड होते हैं। तो सरकार चूंकि बीजेपी की है, प्रधानमंत्री चूंकि नरेंद्र मोदी हैं, और उसके अलावा जो तमाम जो पूरा तंत्र है आरएसएस का, वो सारी चीजें हैं। तो सीधे तौर पे कहते हैं कि साहब सरकार का दबाव है, साहब मालिक घुटने टेक दें, लेकिन हकीकत इससे इतर भी है। ये जो सच्चाई है, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि जो ये सो कॉल्ड एंकर हैं, पत्रकार अपने आप को बोलते हैं, पत्रकार इनमें बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बेसिक मूल रूप से पत्रकारों में एंकर में मूलभूत फर्क है। जिन्होंने पत्रकारिता की है वो इस अंतर को समझ सकते हैं, और इनके लिए सरकार के लिए बड़ा आसान हो गया इन लोगों को एक तरह से अपना मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एजेंडा तरह एजेंडा इनको मिलता है या इनको भेजा जाता है, ऐसा बताया जाता है, और ये उस पर पूरी तरह से गंद जितनी मचा सकते हैं वो लगातार 2014 के बाद से मचा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, मीडिया दबाव में नहीं रहा होगा या मीडिया पूरी तरह से संतुलित या निष्पक्ष रहा होगा, लेकिन जो हालात आज हैं वो दरअसल ऐसे कभी रहे। चूंकि मैं खुद तकरीबन 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, दबाव मैंने सीधे तौर पर मैं खुद भी झेलता रहा हूं, रिपोर्टर से लेकर संपादक तक अपनी इनिंग पूरी कर चुका हूं। तो दबाव होते हैं, लेकिन दबाव से कैसे, कितना दबाव में आना है, कितना उनको किस तरह से कोप करना, उनका सामना करना, वो आपके ऊपर या आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो कर लिया जाता है। तो आज की स्थिति में ये सीधे तौर पर साहब दबाव है, लेकिन जो एंकर्स हैं वो उनको पावर इतने पावरफुल बना दिया गया है। क्योंकि हालिया जिक्र G20 की जो समिट हुई थी, उसमें आपको मालूम है कि इसी फहरिस्त में शामिल कुछ एंकर्स हैं जिनको कोई मंत्री सऊदी अरेबिया के प्रिंस यानी वहां के उनके जो राजकुमार है उनसे मुलाकात करा रहे थे। वरना आप जानते हैं कि उसके पहले संपादकों की मुलाकात हुआ करती थी, मीडिया मालिकों की मुलाकात हुआ करती थी, कोई विशिष्ट जब आयोजन हुआ करते थे। तो अब स्थिति ये है कि ये आ चुकी है। सीधे तौर पर मालिकों के अपने हित हैं, उनकी पूंजी लगी हुई है, वो बिजनेसमैन है, या उसके आड़ में उनके अपने धंधे हो सकते हैं, तो उनका वो काम हो रहा है। और ये जो तमाम जो एंकर्स हैं इनकी अपनी दुनिया है, जो फहरिस्त में इसके इतर भी हो सकते हैं। संदीप चौधरी उनका जो बहिष्कार है वो बीजेपी द्वारा कर दिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। मतलब ये है कि इधर बहिष्कार तो आपातकाल और इधर बहिष्कार तो कुछ नहीं। और ये बहिष्कार की बात करें तो शायद आपको मालूम हो कि जब ये एनडीटीवी का स्वामित्व जो दूसरा था, जब अडानी के पास नहीं था, तो उस दौर में भी बीजेपी द्वारा उसका कथित तौर पर बहिष्कार किया गया था। तो मतलब यह कि सुविधा के हिसाब से, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से खेल चलता रहा है, लेकिन राजनीति जिस तरह से मीडिया को फुटबॉल बना दिया, या मीडिया खुद स्वतः या पत्रकार के भेष में जो तमाम ये जो नफरत कराने वाले एंकर हैं वो खुद फुटबॉल बन के अपना जो था वो अपने आप को चमका रहे हैं या अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। उससे जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो पत्रकारिता हो रहा है। समाज की एक पूरी पीढ़ी, देश की एक पूरी पीढ़ी इस बहस को देखकर, इस गंद को देखकर जाहिर सी बात है वो किस तरफ जा रही होगी, कि कहां पहुंच रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या सिर्फ बहिष्कार करने से जो तमाम जो नफरत की राजनीति है, या जो नफरत की डिबेट है, या ये जो जहरीले एंकर हैं वो खत्म हो जाए, रुक जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन एक चीज कहना जरूर होगा कि इसमें शायद बहुत देर की गई थी। विपक्ष को बहुत पहले कुछ तेवर दिखाने चाहिए थे, रणनीति बनानी चाहिए थी। एक आंदोलन है, आप जानते हैं कि मीडिया का काम अभी तक जो आमतौर पर मीडिया काम रहा है उसका काम विपक्ष का रहा है। और विपक्ष का मतलब बीजेपी या कांग्रेस नहीं है, जो भी विपक्ष में रहा है उसको कहीं ना कहीं मुद्दों आधार पर उसके साथ मीडिया खड़ा रहा है। लेकिन हालिया उदाहरण किसान आंदोलन, आप जानते हैं कि जिस तरह से उस आंदोलन की एक अद्भुत किस्म का वो आंदोलन था। आप खुले आसमान में किसान धरने में बैठे थे और पूरी सर्दी, गर्मी और बरसात निकल गई थी, और उसके बाद मीडिया का जो रोल उस आंदोलन को लेकर था, जिस लेवल की गंद मीडिया ने फैलाई थी,